A new chapter is chapter number 12, discharge of contract. कॉन्ट्रैक्ट के जो वैलिड एलिमेंट्स हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कर चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस देना जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मस्ट। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कार्य का प्रदर्शन करना। कार्य का प्रदर्शन इज नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपना अपना काम पूरा करना। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मान लीजिए ये ए एंड बी हैं। ए ने घर बेचना है बी को और बी ने बदले में 10 लाख रुपए देने हैं। जब ए अपना कार्य पूरा कर देगा, बताइए ए अपने कार्य का प्रदर्शन कैसे करेगा? ए अपने कार्य का प्रदर्शन कैसे करेगा बच्चे? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। ए अपना काम कैसे पूरा करेगा? परफॉर्मेंस, हाउस देकर, अंजू रानी, आयुषी, होम को सेल करके, वेरी गुड बेटा। और बी अपना कार्य का प्रदर्शन कैसे करेगा? बी अपने कार्य का प्रदर्शन करेगा 10 लाख रुपए देकर, पैसे देकर। मनप्रीत, वेरी गुड। मुस्कान, एकदम सही बच्चे। ठीक है जी। सो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं तो आपको अपने अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपना अपना कर्तव्य, कर्तव्य मतलब व्हाट? ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, उसे आप कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसे आप कहते हैं अपने कार्य का प्रदर्शन करना। हाँ जी सिमरनजीत, अंजू, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमारा जो टॉपिक है दैट इज नॉट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आवर टॉपिक इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हाट डज डिस्चार्ज मीन? डिस्चार्ज का मतलब है मुक्ति या फिर रिहाई। और क्या मतलब है इसका? जब दोनों पार्टीज कौन है? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जब दोनों पार्टीज, प्रोमिसर प्लस प्रोमिसी, कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। हर कॉन्ट्रैक्ट में आपका कुछ अधिकार होता है। ए का अधिकार क्या है? 10 लाख रुपए। और ए की ड्यूटी क्या है? घर प्रदान करना। ऐसे ही बी का अधिकार क्या है? घर लेना ए से। और बी की ड्यूटी क्या है? बी की ड्यूटी है 10 लाख रुपए देना। तो दोनों पार्टीज के आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ राइट्स भी होते हैं और कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स यानी कि अधिकार एंड ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य, ड्यूटीज से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाती हैं,
जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एवं ड्यूटीज से मुक्त हो जाती हैं तो उसे आप कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने राइट्स एंड ड्यूटीज से मुक्ति पाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपने राइट्स, अधिकार एवं ड्यूटीज, कर्तव्य से मुक्ति पाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? बताएंगे? क्या है सबसे बढ़िया तरीका? अपना अपना काम पूरा कर दीजिए। दैट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपने अपने कार्य का प्रदर्शन कर दीजिए। अपने अपने कार्य का प्रदर्शन करना, ये सबसे बढ़िया तरीका है अपने अधिकारों से और कर्तव्यों से मुक्त होने का। अपने अपने कार्यों का प्रदर्शन कर दीजिए। जब ए घर बेच देगा बी को और बी जब 10 लाख रुपए दे देगा ए को, दोनों अपने अपने कार्य को पूरा कर देंगे, अपने अपने कार्य का प्रदर्शन कर देंगे, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो उनके राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं वो अपने आप ही उनसे मुक्त हो जाएंगे। वो अब कुछ बचा नहीं ना, अपना अपना हिस्सा पूरा कर दिया। सो अपने अपने कार्य का प्रदर्शन करना सबसे बढ़िया तरीका है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपने अधिकारों से और अपने कर्तव्यों से मुक्त होने का। लेकिन क्या और भी तरीके हैं जिससे कि आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज से मुक्त हो सकते हैं? क्या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कोई तरीका है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हुआ जा सके? द आंसर इज यस। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई पा सकते हैं, जिससे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाने का और कौन कौन सा तरीका है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज discharge of contract and what are the modes of discharge? Modes of discharge or termination of contract। कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से खत्म हो सकता है, आप किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा सकते हैं, कौन से तरीके हैं जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई पा सकते हैं। हमारे पास हैं 6 तरीके जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई पा सकते हैं। फर्स्ट मोड, पहला तरीका कौन सा है जो हम बात कर चुके हैं? पहला और सबसे उत्तम तरीका कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई पाने का? हाँ जी, पहला और सबसे उत्तम तरीका जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा सकते हैं वो कौन सा है? अभी अभी डिस्कस किया हमने।
कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई पाने का सबसे उत्तम तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दीजिए। मनप्रीत, वेरी गुड बेटा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट मोड इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कार्य का प्रदर्शन। अपना अपना भाग पूरा कर दीजिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा माध्यम कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट से रिहाई पाने का दूसरा माध्यम है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है आपसी सहमति से। आपसी सहमति से एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं। आपसी सहमति से भी आप कॉन्ट्रैक्ट से आजादी पा सकते हैं। तीसरा माध्यम कौन सा है? थर्ड मोड। थर्ड मोड इज by impossibility of performance. By impossibility of performance. Impossibility का मतलब क्या होता है? कार्य करना जब असंभव हो जाता है। कार्य करने की असंभावना। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी कार्य को करने का, लेकिन वो कार्य करना असंभव हो गया। जब कार्य करना ही असंभव हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। याद है, हमने कई बार किया है। जब कोई कार्य करना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो आप अपने आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। रुखसार, अंजू, नेहा, पूजा, एकदम सही बेटा। फोर्थ मोड और कौन सा माध्यम है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का बीत जाना। समय का बीत जाना। समय बीत गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट से आप मुक्ति पा लेते हैं। सब कुछ एक एक करके पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी हम सिर्फ मोटा मोटी पॉइंट्स लिख रहे हैं। फिफ्थ मोड, पांचवा माध्यम है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी कोई ऐसा कानून आ जाता है जिस वजह से आप अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते, तो आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा लेते हैं कानून के संचालन से। कानून के संचालन से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक एक दूसरे को कुछ बेचने का, लेकिन कानून ऐसा आ गया जिसने उस चीज की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर रोक लगा दी। ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा लेंगे। एंड लास्ट इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हैं, जब आप तोड़ देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करना भी आपको कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति प्रदान करता है। सो ये 6 मोड्स हैं, ये 6 माध्यम हैं जिस बारे में हम बात करेंगे। आपको इसके ऊपर एक पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा। सो एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे।
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले माध्यम के बारे में, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाने का पहला माध्यम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपना अपना पाठ पूरा कर दीजिए, हो जाएगा। तो आपकी बुक में क्या लिखा है? दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड। मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड क्या है? यह सबसे मान्य तरीका है, सबसे मान्य या सबसे उत्तम तरीका है कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाने का। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि आप कार्य का प्रदर्शन करते हैं, वो करके जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंडर निर्धारित है। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो निर्धारित कार्य है, निर्धारित कार्य, निर्धारित कार्य को आप क्या कहते हैं? स्टिपुलेटेड एक्ट। जो भी निर्धारित कार्य है उसे पूरा कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर निर्धारित कार्य को पूरा करना, इसे आप कहते हैं कार्य का प्रदर्शन। कार्य का प्रदर्शन या फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज अपना अपना कर्तव्य पूरा कर देती हैं। दोनों पार्टीज अपना अपना कर्तव्य पूरा कर देती हैं और कॉन्ट्रैक्ट से आजादी पा लेती हैं। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए ने बी से घर बेचने का वादा किया और बी ने बदले में 10 लाख रुपए देने का। A's duty. What is A's duty? Selling the house to A, to B. घर बेचना B को। और B की ड्यूटी क्या है? B का कर्तव्य क्या है? पेइंग रुपीज 10 lakhs, 10 लाख रुपए का भुगतान करना। जब ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा कर देंगी तो इसे कहा जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी सिमरनजीत, सही कह रहे हो बच्चे आप। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि आप अपने अपने कार्य का प्रदर्शन कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे माध्यम की तरफ। सेकंड मोड ऑफ डिस्चार्ज। What is the second mode? The second mode is by mutual consent. By mutual consent, आपसी सहमति से। अब आपसी सहमति से आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह हम नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ बदलाव कर देते हैं, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हम पूरी तरह से त्याग देते हैं।
आपसी सहमति से। ए और बी दो पार्टीज हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट का त्याग कर दिया आपसी सहमति से। दूसरा, उन दोनों पार्टीज ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तीसरा, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव कर दिए आपसी सहमति से। सो इस तरह से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट से, जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को या तो रद्द कर देते हैं, या पुराने की जगह जब आप नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ बदलाव कर देते हैं, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपके जितने भी कर्तव्य और अधिकार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और आपके नए ड्यूटीज और नए कर्तव्य जो हैं, नए कर्तव्य और नए अधिकार पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी। अब जो दूसरा माध्यम है म्यूचुअल कंसेंट वाला, इसमें आपके 4 तरीके हैं जिससे कि आप आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पा सकते हैं। 4 ऐसे माध्यम हैं आपसी सहमति के। द फर्स्ट वन इज नोवेशन। नोवेशन बना है नए से, न्यू से बना है नोवेशन। जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं तो उसे बोलते हैं नोवेशन, नया करना। दूसरा, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव। जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट में की शर्तों में कुछ बदलाव कर देते हैं आपसी सहमति से, तो वो ऑल्ट्रेशन में आएगा। तीसरा, रेमिशन। रेमिशन और वेवर। रेमिशन का मतलब है छूट या माफी। आपने किसी से 2,000 रुपए लेने थे, आपने उसे बोला चल 1,000 दे दे, आप छूट दे रहे हैं। या फिर वेवर। वेवर मतलब आप त्याग रहे हैं। तो रेमिशन एंड वेवर ये एक और माध्यम है जिससे कि आप म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं। एंड लास्ट इज एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, यहां पर आती है बात समझौते की और संतुष्टि की। समझौते की और संतुष्टि की। तो नोवेशन में क्या आता है, आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ओल्ड की जगह। नया कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपसी सहमति से। ऑल्ट्रेशन, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव, आप कुछ बदलाव कर लेते हैं। रेमिशन या वेवर। रेमिशन का मतलब है आप छूट दे देते हैं दूसरी पार्टी को, और वेवर का मतलब है त्यागना, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ही त्याग देते हैं आपसी सहमति से। और एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में आप बात करेंगे, एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन में हम बात करेंगे समझौते की। दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ समझौता कर लेती हैं। एंड सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है जी। सो सेकंड मोड में आपके 4 तरीके हैं जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट से आजादी पा सकते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं नोवेशन। मैंने आपको कहा कि नोवेशन बना है न्यू से। जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस मतलब उसकी स्थान पर, उसके स्थान पर जब आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है जी। जब दोनों पार्टीज जब दोनों पार्टीज
आपसी सहमति से, आपसी सहमति से पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर नया कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती हैं, तब, तब क्या होता है? तब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स, राइट्स मतलब क्या? अधिकार। तब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एवं ड्यूटीज, ड्यूटीज मतलब क्या? कर्तव्य। तो तब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एवं ड्यूटीज से मुक्त हो जाती हैं दोनों पार्टीज। से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल जाती है का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। देखें एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल देखिए नोवेशन का क्या है। ए ने बी से क्या बात कही थी कि मैं तुम्हें 500 क्विंटल चावल के बेचूंगा, 500 क्विंटल ऑफ राइस, और किस दाम पर? ₹900 पर क्विंटल, प्रति क्विंटल के 900 रुपए लगेंगे। ये है आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों पार्टीज ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया। बी ने बोला मैं 500 क्विंटल राइस नहीं खरीदना चाहता, मैं अब तुमसे खरीदना चाहता हूं 800 क्विंटल गेहूं, वीट खरीदूंगा मैं तुमसे एट द रेट ऑफ ₹250 पर क्विंटल। हर क्विंटल के 250 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, चावल की जगह पर। चावल नहीं खरीदना चाहता मैं। ये हो गया इनके बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ए इस बात से सहमत था कि ठीक है, मैं तुम्हें राइस की जगह वीट देने के लिए तैयार हूं। ए इस बात से हो गया सहमत, तो इन दोनों पार्टीज में नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर राइट्स एंड ड्यूटीज थे वो हो गए खत्म। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिस्चार्ज। ड्यूटीज एंड राइट्स खत्म हो गए। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के जो ड्यूटीज एंड राइट्स थे वो हो गए खत्म, और ये जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है इसके ड्यूटीज एंड जो राइट्स हैं वो हो गए शुरू। ठीक है जी। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उससे मिल गई है दोनों पार्टीज को रिहाई। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज को मिल गई है रिहाई, मुक्ति मिल गई है, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गए हैं। दिस इज द फर्स्ट केस, नोवेशन। अब दूसरा क्या है? इसमें एक और बात देखने वाली है। नोवेशन जो है उसमें पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं। नोवेशन में पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं।
एग्जिस्टिंग पार्टीज के बीच में भी रह सकता है और पार्टीज बदल भी सकती हैं। अब पार्टीज बदल कैसे सकती हैं, ये देखिए। जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट। जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है कैन बी बिटवीन existing parties or between new party or between new parties। कोई तीसरी पार्टी नई भी इसमें आ सकती है। और between new parties। एग्जिस्टिंग पार्टीज मतलब पुरानी पार्टीज, वही पार्टीज जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में थी। और न्यू पार्टीज मतलब नई पार्टीज, नए लोग भी आ सकते हैं इसमें। नए पार्टीज वाला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नए पार्टीज वाला, ए ने बी को कुछ पैसे देने थे, मनी, टू बी पेड टू बी। ए ने पैसे देने थे बी को। बताइए ए कौन है? ए इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब देनदार। ए देनदार है और जो बी है वो डेटर है, लेनदार है। ठीक है जी मैम, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ए और बी के बीच में इस बात के बारे में बात हुई थी कि मैं तुम्हें पे करूंगा। ये था आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बी ने कहा तुम मेरी बजाय सी को पैसे दे देना। अब नया लेनदार कौन बन गया? सी। और क्रेडिटर कौन है? देनदार बी। अब ए जो है वो बी की बजाय सी को पैसे देगा। दिस इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो पार्टीज हैं वो बदल गई हैं और इस बारे में चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। हमारा जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। अटेंडेंस रहती है चैट बॉक्स में।